नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपी जैसे परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके पेट में भी हो सके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए उन्हीं के बारे में देखते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? अकृष्ट पच्चा कहते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे ही पूछे जाएंगे जो हमारे आसपास पड़ोस, हमारी आंखों के सामने घटनाएं घटित होती हैं या जो हम लोग करते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, हल से संबंधित अक्सर किसान देखिए करता है खेतों में, हम लोगों के घरों में, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके अकथ्य होगा। जो घबराने वाला ना हो अकातर होगा। जो जोता बोया ना गया हो अकृष्ट या अकृषित कहेंगे। क्या कहेंगे? अकृषित होगा। जो जोता बोया गया ना हो अकृषित भी हो सकता है। वह सेना जिसमें बहुत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों अच्छौड़ी सेना है। कहते नहीं है राजा के पास अच्छौड़ी सेनाएं थी, अच्छौड़ी सेना है। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके अतर्क होता है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अड़िमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़िमा। बहुत ही नया शब्द है अड़िमा। अत्यंत सूक्ष्म अड़िमा हो गया। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, जो जैन लोग सूर्यास्त पहले भोजन करते थे उसे क्या कहते थे? अथऊ कहते थे। पूछे अथऊ का संबंध किससे? जैन जो सूर्यास्त से पहले भोजन करते थे। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है अथमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अथमना। अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधमर्ण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ हो जाएगा। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य हो जाएगा। जो वश में ना हुआ हो अनायत हो जाएगा। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति हो जाएगा। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके अबध्य होगा। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत हो जाएगा। निष्फल न होने वाला अमोघ होता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूर्य होता। सबसे आगे असूया, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी वैसे भी होता है। जिसको ना जीता जा सके जो अजेय कहते हैं उसे, जो जीता ना जा सके अजेय हो गया। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो अनिश्चित होता है, कुछ निश्चित ही नहीं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके या जो कभी च्युत ना हुआ हो अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं अटल कहते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो अनुग्रहीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुग्रहीत कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला को अनुगामी कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता वैसे भी उसे अज्ञ भी कह सकते हैं और अज्ञानी भी कह सकते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अव्ययी कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी होगा। जो कम जानता हो अल्पज्ञ होगा। कम जानता हो, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ कह दीजिए उसे। जो विधि क्या कानून के विरुद्ध हो अवैध कह सकते हैं। कहते नहीं अवैध काम कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध है। गैर कर सकते हैं, गैर कानूनी हो जाएगा। जो भला बुरा ना समझता हो सोच समझकर काम ना करता हो उसे हम लोग पढ़े भी थे अविवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविवेकी। जो शोक करने योग्य न हो असोच्य हो जाएगा। क्या? असोच्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे भी असोच्य के अंतर्गत रख देंगे। जिसकी चिंता ना किया जा सके अचिंतनीय अचिंत्य हो जाएगा। शोक वाला असोच्य हो जाएगा। जिसकी चिंता वाला हो गया आपका। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित हो जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा बेचारी कहलाएगी।
क्या अध्यूढ़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्यूढ़ा जिसे बुलाया गया हो, अनाहूत कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा क्या कहलाती है? अनुश्रुति कहलाती है। एक एक अक्षर तक अक्षरशः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षरशः। एक एक अक्षर तक अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त होता है वो। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित होता है। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत होगा। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठ्य कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय होगा। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है उसे ऊसर भी कह सकते हैं आप, बंजर भी कह सकते हैं आप, और अनुर्वरा भी कह सकते हैं। क्या? अनुर्वरा। इस प्रकार से इतने शब्द बन सकते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतेवासी कहलाता है। जो कम खाता हो अल्पाहारी होगा। जिसकी तुलना ना की जा सके वो अतुलनीय होता है। क्या? जिसकी तुलना ना की जा सके वह अतुलनीय होगा। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, अजात अस्मस्र होगा। क्या हो जाए? ये हो जाएगा अजात अस्मस्र। जी, अजात अस्मस्र कहलाता है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो। मृतक की अंतिम क्रिया अंत्येष्टि होती है, श्राद्ध लोग कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित ना हो वो असंख्य होता है। जो नष्ट ना हो सके उसे अनश्वर कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अनिकेत का मतलब होता है बिना घर वाला, अर्थात जिसके पास घर ना हो। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्ण या आपत कहते हैं। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी होगा। जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। अग्र आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची होता है। अध्ययन प्राप्त करने वाले को अध्यापक कहते हैं। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया है उसे अनुभूत कहते हैं। जिस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं उसे अनुभूत कहते हैं। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको मैं आपके सामने लाया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं ना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।